NCERT Class 9 Math Exercise 7.1 Question number 8. In right triangle ABC, right angle at C. M is the midpoint of the hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM equals CM. Point D is joined to point B. Show that. First, triangle AMC congruent triangle BMD. Second, angle DBC right is a right angle. Third, triangle DBC congruent triangle ACB. Fourth, CM equal half AB. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट ट्रायंगल जो है इसका जो राइट एंगल है वो सी है, ठीक है। ये जो है राइट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। एम इज मिड पॉइंट, एम जो है मिड पॉइंट है इसका हाइपोटेनियस। राइट एंगल जो होता है उसका जो सबसे लॉन्ग जो साइड होता है उसका क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये जो है हाइपोटेनियस है, ए बी इसका हाइपोटेनियस इस राइट एंगल का ट्रायंगल का, और एम जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब एम मिड पॉइंट है तो ए एम बराबर बी एम कह सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से डी एम बराबर सी एम भी होगा, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल बन रहा है और इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, सी इज ज्वाइंड, सी जो है इसमें ज्वाइंड किया गया टू एम, एम से इसे ज्वाइंट कर दिया गया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और इसे फिर बढ़ाया गया और डी पॉइंट आया, ठीक है। सच दैट डी एम इक्वल सी एम, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, ये जो पॉइंट है डी इसको बी से ज्वाइंट कर दिया गया है, जो कि इस तरह से कुछ फिगर बना है। अब हमें ये बताना है, इसमें 4 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्करेंट ट्रायंगल बी एम डी, मतलब ये जो ट्रायंगल है ए एम सी, ये ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है ट्रायंगल बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्करेंट करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन खोज रहे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक्सरसाइज वाइज प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसको देख सकते हैं और एकदम से आसानी से आपको समझ में आएगा सारा सॉल्यूशन। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन करती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन M is midpoint, M is midpoint of the line segment AB, ठीक है। C इक्वल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, एंड DM इक्वल सी एम गिवन है, ठीक है। जो गिवन है मैं सबसे पहले उसको राइट डाउन करूँगी, ठीक है। अब हमें पहले क्या कॉन्करेंट करना है, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है। यही दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है, तो यही दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल में 3 चीज़ें हमें कॉमन निकालनी होगी। तो क्या होगा 3 चीज़ें कॉमन, जो देखिए सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि जो हमारा सी एम है, सी एम
इक्वल DM। अब आप सोच रहे होंगे कि DM इक्वल CM दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ट्रायंगल क्या है, AMC और BMD। तो A और C इसका एक साइड है, नहीं सॉरी, MC जो है इसका एक साइड है और DM जो है इसका एक साइड है। ठीक है, तो इस तरह से हम अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, ये इसका रीजन लिखना जरूरी है, रीजन गिवन। सेकंड में क्या है, AM इक्वल BM। ये भी गिवन हो जाएगा क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, गिवन। ठीक है, और थर्ड में क्या है, थर्ड में देखिए जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, और ये कौन सा एंगल कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसी प्रकार से जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए हैं, तो हम लिखेंगे एंगल CMA इक्वल टू एंगल DMB। रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों चीज कॉमन हो गया, तब ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। ट्रायंगल AMC कॉन्करेंट ट्रायंगल BMD। कौन सा क्राइटेरिया से ये कॉन्करेंट हुआ, तो देखिए हमारा क्या हुआ, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्करेंट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट को शो करेंगे। एंगल DBC इज अ राइट एंगल। कहा जा रहा है कि एंगल जो DBC है, मतलब ये जो एंगल है ये भी क्या है, राइट एंगल है। तो देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व करती हूँ। तो सेकेंड पार्ट जो हमारा शो करना था, मैं इसको लिख लेती हूँ। एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए एंगल ACM इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल BDM। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपस में अभी मैंने ये जो ट्रायंगल है AMC और BMD को कॉन्करेंट किया है। जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाता है तो उसका आपस के सारा साइड और सारा एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। किस तरीका, किस रूल से, तो ये जो रूल होता है CPCT से। ठीक है, ये इक्वल हो गया। आप इसको लिख सकते हैं CPCT से। और AC पैरेलल, AC जो है ये पैरेलल है किसका, BD। इसका रीजन लिख देंगे आप, एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया। ठीक है, तो नाउ ACB एंगल ACB प्लस अगर हम करेंगे एंगल DBC तो ये कितना होगा, ये 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस एंगल DBC
इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल डी बी सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल फाइंड हो गया, एंगल डी बी सी 90 डिग्री। जब ये फाइंड हो गया, यही हमें तो शो करना था कि एंगल डी बी सी जो है क्या है, राइट एंगल है। सो इट इज राइट एंगल, राइट एंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। राइट, अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है जो देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल डी बी सी कॉन्करेंट ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल डी बी सी, ये जो ट्रायंगल है इसको कॉन्करेंट करना है ट्रायंगल ए सी बी, इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, ये दोनों कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये दोनों को हम आपस में कॉन्करेंट करेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। अब गिवन क्या क्या था, बी सी इक्वल सी बी, ये दोनों का क्या है, बी सी जो है दोनों का कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, और डी बी इक्वल ए सी। ठीक है, डी बी जो है डी बी इक्वल ए सी कैसे हुआ, तो ये सी पी सी टी से हुआ, सी पी सी टी। क्यों, क्योंकि मैंने ये दोनों ट्रायंगल फर्स्ट स्टेप में कॉन्करेंट किया था। ठीक है, तो ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया तो इसका साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट होगा एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी बी सी। देखिए इसका ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों कितना है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। अब तीन चीज़ें मिल गई हैं तो ये जो ट्रायंगल होगा कॉन्करेंट हो जाएगा। सो डी बी सी कॉन्करेंट ट्रायंगल ए सी बी। राइट, किस क्राइटेरिया ये फॉलो किया कॉन्करेंट होने के लिए, तो आप देख पा रहे हैं पहले हमारा क्या था, साइड एंगल साइड। राइट, तो ये थर्ड पार्ट मैंने शो कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है सी एम इक्वल हाफ ए बी। जो ये सी एम है ये जो है हाफ ए बी का है, ये जो साइड हाइपोटेनियस जो दिख रहा है इस ट्रायंगल का उसका हाफ है। ठीक है, तो देखिए क्या हम इसमें करेंगे, डी सी इक्वल ए बी, डी सी इक्वल क्या था, ए बी था। ठीक है, डी सी इक्वल ए बी, ये सी पी सी टी से हुआ। ठीक है, और जब डी सी इक्वल ए बी है तो हम लिख सकते हैं फिर क्या होगा, डी एम इक्वल सी एम, डी एम इक्वल सी एम। ठीक है, डी एम इक्वल सी एम, तो सी एम इक्वल ए एम इक्वल बी एम। क्यों, क्योंकि एम जो है एक मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट। ठीक है, सो डी एम प्लस सी एम बराबर बी एम प्लस ए एम। ठीक है, ये दोनों को हम जब इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, हेंस अब
DM बराबर क्या है CM, तो हम लिख सकते हैं DM के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं CM, तो CM प्लस CM बराबर। अब यहाँ पर फिर उसी तरह से आप देखिए, जो हमारा AM है, ठीक है, जो हमारा AM है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम AM और BM, देखिए इस लाइन को आप देखिएगा, AM और BM ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AB, ठीक है। तो CM प्लस CM 2CM इक्वल AB, तो CM इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ AB, राइट। यही हमें प्रूव करना था, सो प्रूव। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू गाइज।